गुड आफ्टरनून फ्रेंड। यूपी डीएड सेमेस्टर 4 मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा वृत्त है, जिसे इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं। सर्वप्रथम हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब 4th सेमेस्टर में कौन कौन से सिलेबस हमारे कौन कौन से टॉपिक हमारे सेमेस्टर में हैं। तो वृत्त की परिधि और व्यास का संबंध और वृत्त का क्षेत्रफल, ये 2 पॉइंट ही हैं जो टॉपिक हैं वो हमारे वृत्त से रिलेटेड कवर हो रहे हैं सेमेस्टर में। तो सर्वप्रथम वृत्त के बारे में जान लेते हैं। तो क्या वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो किसी समतल पर इस प्रकार गति करता है कि उसकी समतल से स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। मतलब क्या है कि एक बिंदु है, ये यहाँ बिंदु ए, जैसे मान लीजिए बिंदु ए है, तो यहाँ से एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, मतलब बिंदुपथ मतलब ये बिंदुपथ है जो इस पे जिस पथ पे चल रहा है उसका बिंदुपथ हो गया ऐसे ये, और एक स्थिर बिंदु से, जैसे बिंदु ओ से इसकी दूरी सदैव समान रहती है। तो अब बिंदु ए को किसी इस लाइन पे किसी भी रेखा पे लेंगे तो ओ से दूरी हमेशा समान रहेगी। तो इस प्रकार से जो रचना बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। अब वृत्त के जो है तो देख लेते हैं वृत्त का केंद्र क्या होता है। तो वृत्त का केंद्र क्या है, उपरोक्त परिभाषाओं से मतलब इसमें जो स्थिर बिंदु है, ठीक है, यहाँ जो स्थिर बिंदु ओ है उसी को जो है वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थिर बिंदुओं का यह पर का एक निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। मतलब वही है जो बिंदुपथ होता है, उस पे एक जो निश्चित बिंदु होती थी उसी को वृत्त का हम केंद्र कहते हैं। इसको चित्र में देखिए, इसे ओ से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब वृत्त के जो अन्य चीज़ें हैं वो डाल लेते हैं। तो यहाँ एक वृत्त दिया हुआ है, तो इसमें चित्र देखिए, चित्र में क्या है, वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो वृत्त पर स्थिर बिंदु से किसी बिंदु पर वृत्त का केंद्र से मिलाने वाली, मतलब वृत्त पर किसी बिंदु से वृत्त को केंद्र को मिलाने वाली रेखा खंड को ही हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे ऊपर उपरोक्त चित्र में ओ पी ओ क्यू ओ आर जो है वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की जीवा क्या है, वृत्त पर स्थित दो बिंदु, मतलब वृत्त पर कोई दो बिंदु स्थित होगी उसको मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या कहेंगे, वृत्त की जीवा कह देंगे। जैसे ए बी और पी क्यू, इसमें जो है वृत्त की जीवा है, और पी क्यू जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, इसको जो है हम व्यास भी कहेंगे, ठीक है। तो वृत्त की व्यास क्या है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को जानने वाली, मतलब वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को ही हम वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, और त्रिज्या क्या होती है, आप लोग सब जान गए होंगे। केंद्र क्या होता है, तो वृत्त के बारे में काफ़ी कुछ जान गए हैं। अब वृत्त और व्यास और त्रिज्या का संबंध देख लेते हैं। तो वृत्त का व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब वृत्त की परिधि का और वृत्त के व्यास का जो है हम संबंध देख लेते हैं। तो वृत्त का परिमाप मतलब होता है परिधि, उस वृत्त का परिधि भी कहलाता है। जो वृत्त का परिमाप होता है उसी को वृत्त का परिधि भी कहते हैं, ठीक है। तो वृत्त के परिधि और व्यास में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे हम पाई से निरूपित करते हैं। तो वृत्त का परिधि और बटा वृत्त का व्यास जो है वो पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या बराबर पाई होता है। तो इस प्रकार वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई वृत्त की त्रिज्या या पाई गुणे वृत्त का व्यास, ठीक है। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी, मतलब वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास में अगर संबंध पूछा जाए तो इन दोनों का संबंध क्या है कि एक इनका अनुपात एक निश्चित मतलब नियतांक होता है जिसे पाई कहते हैं, ठीक है। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका दशमलव के 2 स्थान तक मान 3.14 होता है। इसको मतलब इसका निकटतम मान 22/7 भी इसको दर्शाया जा सकता है, ठीक है। भारतीय बड़े गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा ज्ञात किया गया था। पाई का मान 3.1416 दशमलव के 4 स्थान तक शुद्ध होता है, और दशमलव के 8 स्थान के लिए 3.1415926 होता है। तो ये पाई के बारे में हो गया कुछ चीज़ें। वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुणे त्रिज्या स्क्वायर, और अगर व्यास के फॉर्म में है तो 1/4 पाई गुणे व्यास स्क्वायर,
तो इस प्रकार हम वृत्त का क्षेत्रफल का भी फार्मूला देख लिए। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो पेपर में आया हुआ है। इस चैप्टर से मतलब 2 से 3 नंबर कवर होगा। अब वैसे तो अभी 2 साल में ही पेपर में पूछा गया है, उसमें भी एक बार 1 नंबर से, एक बार 3 नंबर से। तो इस प्रकार आप एवरेज देखा जाए तो 2 से 3 नंबर हो गया। तो 2 से 3 नंबर मानकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो वृत्त का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर दिया है। वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो हमें पता है वृत्त की परिधि बराबर पाई गुणे व्यास होता है, तो 22/7/14 तो 44 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अब एक उदाहरण 2017 में 1 नंबर से आया था। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 वर्ग मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 154 क्षेत्रफल का मान बराबर 22/7 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के फॉर्म में पक्षांतर कर लिए तो 154 गुणे 7 बटा 22 हुआ, और 22 को हम यहाँ काटते हैं तो ये 11 हुआ, और ये जो है 77 से कट गया। 11 दूना 22 हो गया, मतलब 2 से काटे और वहाँ 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 77 हो गया। फिर 11 एक कम 11 और 11 सत्ते 77, तो मतलब 7 सत्ते 49, मतलब 7 7 हो गया। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन यहाँ आया था कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है और 0.242 किलोमीटर चलने में पहिए को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो पहिए का व्यास जो दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर, तो उससे हम पहिए का परिध निकाल लेंगे। तो परिध बराबर क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी। तो 22/60 गुणे 77, तो 242 सेंटीमीटर आया। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे 2.42 सेंटीमीटर आया, ठीक है। और 1 किलोमीटर बराबर होता है 100 मीटर, तो 0.242 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 242 मीटर, ठीक है। तो चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, तो मतलब टोटल दूरी हमारी है 242 मीटर, और बट्टा क्या हो जाएगा, एक चक्कर में लगा तय की गई दूरी बाई 2.42 मीटर। तो इसको अगर हम भाग करते हैं तो 100 चक्कर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था जिसे हम देख लिए हैं। एक क्वेश्चन 2018 में आया था। वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, 8800 हमने क्षेत्रफल में रख दिया और 22/7 गुणे त्रिज्या स्क्वायर किया। तो यहाँ देखिए मतलब 22 से काटने तो 22 एकम 22 और 22 चार जा होता है 88, और 88 और डबल जीरो बढ़ गया तो 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 गुणे 7। अब 400 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 20, ठीक है। तो यहाँ आर बराबर क्या हो जाएगा 20√7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 400 इक्वल टू होता है 20 × 20, तो 20 का पेयर बन गया तो 20 तो बाहर आ जाएगा, बाकी √7 रह जाएगा, तो 20√7 cm जो है आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा विकल्प जो है विकल्प कौन सा हो गया, ये सॉरी विकल्प चौथा होगा 20√7 वाला, तो ये सही होगा, ठीक है। यहाँ मतलब 2 लिख गया है तो गलती हो गई है, चलिए कोई नहीं। आई होप कि मतलब ये चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया होगा। उम्मीद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।